संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए 4 दिनों का शोर। किनके बाजेंगी नौबत? राजाओं के, महाराजाओं के। आम व्यक्ति के तो बजती है नहीं। लश्कर मैंने सेना, फौज, अघोर, बहुत लाखों लाखों सैनिक इकट्ठे करते राजा लोग। कमजोर राजा पे चढ़ाई करते थे वो। खुशी में नहीं, लालच में, लोभ में, खजाना लूटने के लिए और अपना अहंकार जीत का बढ़ाने के लिए लाखों लाखों सैनिकों को झोंकते थे सामने वाले राजा पे। बिना किसी कसूर के, किसी भी अपराध के, बिना किसी अपराध के लाखों लोगों को मार काटते थे वो लोग। लाखों माताओं को, बहनों को विधवा कर देते थे वो लोग। डकैत के रूप में जाते थे वो। खजाना लूट लिया, फतेह झंडा गाड़ दिया, हम जीत गए। पशु की करनी है ये पशु करते थे। छीना झपटी मार काट, क्यों, किस लिए? ये मनुष्य की फितरत है, स्वभाव में इसके। मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, लोग मेरी जय जयकार करें और धनवान भी हो जाऊं,
जिनके नौबत बाजती, लश्कर चढ़े अघोर, अनगिनत सैनिक फौज भी आई। महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना थी, दोनों के जोड़ दे। 11 अक्षौणी कौरवों की थी, 7 अक्षौणी पांडवों की थी। पांडवों की कम थी। लाखों लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई वहां पे। किसके लिए? राज्य के लिए, जीत के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए नदियां बह गई खून की। एक हारता एक जीतता है। हार गए कौरव, पांडव जीत गए। राज्य तो वही था, प्रजा वही थी, धन वही था, गड़ा हुआ धन वही था। क्या बदला है? सत्ता बदल गई। ये मनुष्य की फितरत है। भला कितना करता, कितना किया, ये नहीं विचार करता। राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है और प्रजा की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए। 4 दिनों का शोर। चढ़ाई करो, जीत करो, लूट लो, खजाना ले आओ। खूब जीत में जश्न मनाया गया। कैसी बेहूदगी है इंसान की। हजारों सैनिकों को मार काट के आया, हजारों बहनों माताओं को विधवा करके, बच्चों को अनाथ करके आ रहा है और अपनी जीत में खुशी मना रहा है। ये कैसा है ये इंसान? फिर भी वो 4 दिन की है। खुशियां मना ले, धन जोड़ ले, भोग भोग ले यहां के। 4 दिन शोर करके, वाहवाही करके चले गए वो लोग। आज नहीं है। करने क्या आए थे, करने क्या लग गए, यही विचार नहीं करता मनुष्य। यह संसार जो बारी आंखों से दिखाई दे रहा है, सब नाशवान है, बदल रहा है। बदलने वाली वस्तु सत्य नहीं होती, मिट रहा है। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, माताए गर्भ से हम लेके आए कपड़ा। विकास होते होते 2.5-3 किलो आया, जवान हो गया, ताकतवर हो गया। ये जवानी में जोश होता है, होश कम हो जाता है, वृद्धावस्था आती है। दोपहर को सूर्य तपा देने वाला होता है, सुबह निकलता है, आंख में आंख डाल के देख लो, लाल लाल पीला पीला प्रकाश जो उग रहा है, आंखों में आंख मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर को मिला के देखो जरा, काला बना देगा सामने को। फिर मिलानी है, डूब रहा है सूर्य, श्याम हो रही है, सूर्यास्त होने जा रहा है, लालिमा वही है, उगते हुए की, छिपते हुए की वही लालिमा। आंख जोड़ लो, जोड़ लो, अब कुछ नहीं दिक्कत है। बचपन में शक्ति नहीं है मनुष्य में, और वृद्धावस्था में भी शक्ति नहीं है। जवानी में शक्ति है, दूध है, घी कोई निकाल लेता है, छाछ लस्सी बचती है। सार वस्तु तो घी थी, निकाल दी मनुष्य ने।
क्या बच गया? छाछ मुफ्त में दे देता, ले जाओ जी, पियो जी लस्सी, छाछ हमारे घर में है। घी तो नहीं देता। आजकल तो 800 रुपए किलो रेट है। जो भैंस रखते हैं गांव में उनका महंगा है। जवानी सार वस्तु है। जवानी चली जाएगी, छाछ बचेगा, लस्सी बचेगी, वृद्धावस्था बचेगी। बीमारियां घेर लेंगी हमें, थकावट आएगी, संशय आएंगे, पछतावे आएंगे, घर वालों के उल्हाने। आपने पिताजी छोटे को ज्यादा, बड़े को ज्यादा कम, बंटवारे पे उल्हाने माता पिता को मिलने लगते हैं। जिसने सब दे दिया माता पिता ने कमा के बच्चों को, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं बच्चे। तुमने गलत किया है ये, बेटा तुम अच्छा कर ले। काम तो तुम्हारे साथ भी वही होना भाई, वही जवानी, वही वृद्धावस्था आएगी, बच्चे तुम्हारे भी जवान होंगे, आमना सामना तुम्हारा भी तो होगा उनके साथ। तीनों चीज जवानी में है करने योग्य। गृहस्थाश्रम जवानों का है। युद्ध, बैटलफील्ड, सरकार 18 वर्ष की आयु में पूरी होते ही निकाल देती है, आ जाओ भाई, 5,000, 20,000, 50,000 भर्ती करेंगे, जवान लिए जाएंगे। टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ कराएंगे, ऊंची कूद कराएंगे, सब टेस्ट पास होगा, भर्ती कर लिया जाएगा। सोल्जर, सिपाही भर्ती होगा, तरक्की करते करते हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरेरी कैप्टन, आखिरी है बस प्रमोशन सिपाही की, सोल्जर की। घर भेज देंगे, रिटायरमेंट पे जाइए आप। 45-48 वर्ष की आयु में घर आ गया, सूबेदार रिटायर होके आ गया। सरकार ने जाइए जी आप भेज दिया, क्यों? जवानी तो आली। 50 वर्ष के बाद तो सरकार कहती है आखिरी 58 वर्ष है, 58 वर्ष के बाद कहती जाइए जी आप अपने घर में जाके आराम करो, पेंशन ले जाओ, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। ये श्रीमान जी घर आने के बाद भी और ज्यादा कमाने लग जाता है। युद्ध भी जवानी जवानों का है, भक्ति भी जवानों की है। गलती कहां हो रही है? हम विचार करते हैं कि जी अभी तो शादी की है, अच्छा भाई, बच्चे पैदा हुए हैं 1-2-3, अच्छा जी, पालन पोषण होगा, शिक्षा करवाएंगे, इनकी नौकरी का इंतजाम करेंगे, इनके लिए मकान बनाएंगे, और फिर शादी करके मकान बना के फिर फुर्सत मिलेगी हमें, फिर भक्ति करेंगे। गलती यहां हो रही है। वृद्धावस्था में भक्ति करने की शक्ति नहीं रहती, इसमें दूर जाने में योग्यता नहीं रहती, याददाश्त कमजोर, दांत निकल जाते हैं, आंखों ने देखना कम कर दिया, कमर झुकने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, फिर कहां जाके खोज करेगा ये? एक बात दूसरी सुन लो, क्यों ठेका है? पटानामा लिखवा रखा है क्या परमात्मा से? एग्रीमेंट है क्या तुम्हारे पास? नहीं जी, 100 वर्ष तो मैंने जीना ही है, फिर तो कर लो, बुढ़ापे में कोई बात नहीं। 50 वर्ष करो गृहस्थी, 60 वर्ष, फिर आ जाओ। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। एक पल के में जीवन अस्त हो सकता है, दीपक बुझ जाएगा, ले चल हो जाएगी, फिर भक्ति करेंगे हम। संत मत क्या कहता है, सुनो ध्यान से। आदि अनादि परमात्मा तो एक है,
मनुष्य तन भी एक है और भक्ति का मार्ग भी एक है। दो नहीं हुआ करते। गलतफहमी यही हो रही है कि जी दिल्ली में चारों तरफ से चले जाओ, प्रवेश कर जाओगे। अज्ञानियों की भाषा है ये, ज्ञानियों की नहीं होती है। आंख देखने का काम करती है, सूंघने का नहीं करती, बोलने का नहीं करती। गेट एक ही है हमारे पास इस बॉडी में, देखने का आंख, सुनने का कान, मुखड़े का भोजन करते हैं, बोलते भी हैं हम, नासिका से श्वास लेते हैं हम। अपने भी तो गेट एक एक है। जब देखेंगे ना परमात्मा को, कान नहीं देखता, मुखड़ा नहीं देखता, आंख देखेगी, फिर एक ही तो हो गया, दो काम हुए। परमात्मा को देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। देखने की शक्ति किस में है? आंख में है। फिर आंख तो खुल रही है बाहर, संसार दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, कोठी बंगले मकान दिख रहे हैं, जमीनें दिख रही हैं हमारे को, तो ऊंचे ऊंचे पद दिखाई दे रहे हैं इसको। तो फिर बाहरी आंखों से परमात्मा तो नहीं दिखता। तीसरी आंख, दिव्य नेत्र मिलेगा तब देख पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते समझाते, सुनो ध्यान से, अध्याय श्री गीता 1 श्लोक 25 में कहते हैं, हे अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके चल, मैं देखना चाहता हूं युद्ध किसके साथ करूंगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और सभी मारथी वहां खड़े हैं, देख रहा है उनको। अध्याय 2 के श्लोक 9 में मोहित हो गया, ये मेरे गुरुजन हैं, ये पितामह हैं, मैं इनको मार के राज्य, हे माधव, अगर स्वर्ग का भी राज्य मिले तो मैं नहीं चाहता। युद्ध भूमि से हथियार डाल के बैठ जाता है। अध्याय 2 के श्लोक 12 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं होगा, हम सभी नहीं होंगे। किसका जन्म मरण देख रहा है? अध्याय 2 9 श्लोक 19 में और 23 तक बखान करते हैं, आत्मा ने मरती है, न को मार सकता है, अविनाशी है, न तू किसी को मार सकता, न तेरे कोई मार सकता, ये तो अजन्मा आत्मा। तो सत्संग शुरू करते हैं, यहां से बोलते चले जाते हैं, हे अर्जुन, अगर युद्ध भूमि में मारा गया स्वर्ग को प्राप्त हो गया, बोल रहे हैं, अगर जीत गया तो राजभोग तेरे हाथ में आएगा। अध्याय 11 श्लोक 4 में पहुंच जाते हैं। अध्याय 18 है श्री गीता के, श्लोक टोटल 700 हैं। अध्याय 11 श्लोक 4 में हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे माधव, यदि आप ऐसा मानते हो मैं आपके अविनाशी रूप के दर्शन करने योग्य हूं, कृपा करके मुझे करा दो। अध्याय 11 श्लोक 8 में फिर फरमाते हैं, न तू मा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जिन बाहरी आंखों से तू मुझे देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, वर्दी है, जामा है, इसको छोड़ दूंगा मैं। अविनाशी रूप दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, बाई आउटर आईज, आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, a path, a mode, a way, by that vision you can see my immortal form.
दिव्य नेत्र दूंगा। दे दिया। क्या देखा है वह सुन लो, क्या देखा है। 2 रूप दिखाए थे वहां पर। एक विराट रूप था। बाढ़ चल रही है, भूचाल आ रहे हैं, ऋषियों को, मुनियों को, जीव जंतुओं को प्रलय में अंदर घुमा रहा है। जन्म मरण खाए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, घुमा दिया सारा सिस्टम। आवागमन का पूरा सिस्टम दिखा दिया। ये जन्म और मरण हो रहा है। अब दिखाएंगे परम प्रकाश। अध्याय 11 श्लोक 12 में कहते हैं, अर्जुन देख सामने ये प्रकाश, यही परम प्रकाश मेरा परम धाम है। और यहां आने के बाद जीव वापस नहीं लौटता। बोलेंगे अब अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमस प्रमुजयते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्व वशिष्ठम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं। तमाम ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं। मैं ज्योति स्वरूप हूं, माया से अत्यंत परे हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और कहां हूं? सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूं। हृदयी सर्वस्व, सबके वैशिष्टम, विशेष रूप से बैठा हुआ हूं, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। फिर कहां ढूंढोगे? अगर श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, श्री गीता को सही मानते हैं, तो इनकी बात, इनका आदेश भी तो मानो। हे अर्जुन, सबके हृदय में बैठा हूं। फिर हृदय तो अंदर है। ये दिल की धड़कन वाला ये हृदय नहीं है, ये मशीन है। हृदय कहीं और है हमारा, वहां बैठा है, वहां मिलना उससे। वह परम प्रकाश है। वैसे भी तुलना कर लो। मनुष्य की आंखें देखो पहले, 84 जीवों में देखो पहले। शेर है, बिल्ली है, चलो बिल्ली देखो, हमारे घरों में घूमती है। रात को दोनों आंखें टॉर्च की तरह चमकती हैं, उसकी लाइट पड़ती है। पशुओं की आंखें दिखती हैं और मनुष्य की आंख रात को चमकती नहीं है। क्यों? वो जिस 84 में डाल रखा है, उनको रक्षा करने का, हमला करने का, दिखने का वही प्रोविजन दे रखा है। क्योंकि रात को भी शेर तो भागेगा हिरण के पीछे, उनको भी दे रखा है, बचने का उपाय भी दे रखा है। मनुष्य बाहरी प्रकाश के बिना अपनी आंखों से कुछ काम नहीं कर सकता। दिन में सूर्य का प्रकाश है, बिना मोल का, बिना खर्चे का, इसकी रोशनी में काम करते हैं हम सभी। सुन लो ध्यान से। रात हो गई, अपने को फिर प्रकाश चाहिए काम करने के लिए। पहले दीपक का था, तेल घी का दीपक जलाते थे। धीरे धीरे मोमबत्ती आई, फिर तो बिजली आ गई, फिर खर्च भी तो आ रहा है। परमात्मा के दीपक के अलावा जितना प्रकाश मनुष्य पैदा करेगा जमीन पर, सब खर्चीला होगा। बिल आएगा, खर्च आएगा।